पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख। किनारा मिले ना मिले तैरने का हुनर रख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल। निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का नाम राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा करेगा। अगला प्रश्न है, मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत देश ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, तिखिर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो तिखिर जनजाति की बात करें दोस्तों तो यह मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम नैनो बबल टेक्नोलॉजी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, नेतुम्बो नदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नामीबिया। नेतुम्बो नदी नदैतवाह को नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रेन रोट को। ब्रेन रोट शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। अगला प्रश्न है, NCVET द्वारा अंतरिक्ष में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में किस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 दिसंबर को। हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण। हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजमन चंदा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में राजमन चंदा का निधन हुआ है, वे स्क्वैश खिलाड़ी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो हाल ही में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेन रोट को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मारिया विक्टोरिया जुआन ने। हाल ही में मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डल लेक में। हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल लेक में शुरू की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में भारत पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रेडपाथ का निधन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर इयान रेडपाथ का निधन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी लगाई गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस IIT ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन ने अपने चौथे स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण किसान सहभागिता सत्र का आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, IIT रोपड़। हाल ही में IIT रोपड़ ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन ने अपने चौथे स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण किसान सहभागिता सत्र का आयोजन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक के कितने दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 दिवसीय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 3682। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3682 पहुंच गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 दिसंबर को। हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।